अनलिमिटेड डिस्कशन मांग रहा है विपक्ष, क्यों नहीं तैयार होते? सामना करिए ना इन सवालों का। नासूर बन रहा है आपके लिए मणिपुर। मैं बता रहा हूं, मणिपुर के जब ये चुनाव हारे थे तो खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, वहां की घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आ गए मणिपुर के ऊपर आंसू बहाने के लिए। इतना सम्मान है मणिपुर के बारे में, शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। और कह रहे हैं छत्तीसगढ़ भाग जाते हैं, राजस्थान भाग जाते। राजस्थान में 4 लोगों को काट दिया गया, वहां पे बलात्कार करने के बाद एसिड डाल दिया गया, उसके ऊपर कोई कह रहे हैं भाग जाते हैं। ये शर्माने वाली बात है। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार में अगर सबसे आगे है तो राजस्थान है। और आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कौन रोक रहा है? अरे साहब, पश्चिम बंगाल में आपके नेता प्रतिपक्ष सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और बेंगलोर में जाके गले मिल जाते हैं और कहते हैं इट इज अलायंस फॉर डेमोक्रेसी। शर्म तो इस दोहरे चरित्र के लिए आपको आनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़िए, आपके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, इनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, मगर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों के साथ भी जाकर गले मिलने को तैयार हैं और फिर कहते हैं अरे छोड़िए देश के लिए बात, अपने कार्यकर्ताओं पर शर्म करिए। आपको तो वो ख्वाबों ख्यालों में वो तक भी कबूल है जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पर रखे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में शायद युवा पीढ़ी को क्या बहुतों को नहीं पता होगा, ये मणिपुर में ऐसा पहली बार हुआ है क्या? 6-6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में महीनों महीनों लगाओ। मणिपुर छोड़िए, इस देश में एक ऐसा भी दौर रहा है कि मिजोरम में जानते क्या हुआ है? सिर्फ ये नहीं हुआ, इंडियन एयरफोर्स से बम्बार्डिंग कराई गई है मार्च 1967 में, और आके आज कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, संवेदनशील दौर के ऊपर जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं एक एक केस को लेकर, वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए चर्चा आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेकों मामले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये वीडियो आ गया, देश की संसद बैठेगी तो पूरे देश के मामले डिस्कस होने चाहिए। क्यों नहीं आप जाके ममता बनर्जी के साथ गले मिलते हैं? तो आप बताइए, आप सही बेंगलोर में या कलकत्ता में सही? बताइए, खड़गे जी सही, ये नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी सही? और मैं कहता हूं, एक बार माफी मांग लीजिए खड़गे जी के उस बयान पे जो मणिपुर का अपमान करता हुआ बयान था हारने के बाद, कि ये तो छोटा राज्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बयान के लिए माफी मांगिए, तब कुछ बोलिए। आलोक जी जवाब दीजिए। 19 साल के, एक सेकंड प्रश्न सुनिए पहले। 19 साल की दलित लड़की का राजस्थान में एसिड डालकर उस पर फिर कुएं में फेंका गया। कल्पना कीजिए अगर उसका वीडियो आता, तब एक लड़की, पूरा सवाल सुनिए, एक लड़की का बलात्कार करने के तो आप हिलते कि नहीं हिलते? उसके बाद आपके एक विधायक के बेटे ने गैंग रेप किया, अश्लील वीडियो उसका बनाया, उस पर आपका हृदय हिलता है कि नहीं हिलता है? 4 लोगों को जिंदा जलाया गया, जिसमें एक मासूम बच्चे का जला हुआ काट का आंकड़ा शरीर देखिएगा, तब आपका हृदय हिलता है कि नहीं हिलता है? इस देश की संसद में राजस्थान पर चर्चा क्यों ना? किसने मना किया राजस्थान पर चर्चा करने के लिए? क्या कांग्रेस ने मना किया? उस पर क्यों नहीं बोलते आपके? कौन कहता है कि नहीं बोलते? किसने बोला? हम तो कल्प्रिट्स को पकड़ के जेल के अंदर डाल रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी का है, 4 लोगों को जलाया गया, तुरंत उनको कल्प्रिट्स को पकड़कर जेल के अंदर डाला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वापस। 4 लोगों का जो मैटर है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। दूसरा, जोधपुर के अंदर एक घटना घटी, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, एक स्टूडेंट के साथ। 3 लोग एबीवीपी के हैं, बीजेपी के नामजद हैं, वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक कहावत है कि रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, बीजेपी भी बोलेगी, जिसमें 72 छेद। हाथरस की घटना के ऊपर कहां थी महिला सुरक्षा और कहां चला गया था प्रशासन? किसने मना किया राजस्थान के ऊपर डिस्कस करने के लिए? आप लाइए ना मोशन, आप लाइए नोटिस, संसद आपकी, खूब चर्चा। विधानसभा किसकी? एक मिनट सुनिए जरा, किसने विधानसभा किसकी? अरे भाई, विधानसभा में मना किया किसी ने डिस्कशन के लिए? वहां पर डिस्कशन के लिए मना किया क्या? लेकिन केवल और केवल मुद्दों को भटकाना है। हम बार बार कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे 2 दिन पहले सुबह एक्नॉलेज कर लिया उस केस को, तब 11 बजे नींद जागी। और मैं एक चीज और खुलासा कर लेना चाहता हूं, आज तक के अलावा मोदी जी के भाषण से पहले नेशनल मीडिया के किसी चैनल ने न्यूज को नहीं चलाया, लेकिन आज तक ने केवल आज तक ने चलाया और आज तक ने ठोक कर चलाया। मैं अंजना जी साफ कह रहा हूं इस बात को। मीडिया चैनल्स भी इस तरह की खबरों को बीजेपी के कार्यालय से ऑपरेट करवाते हैं। दुखद होता है इस बात का। मेरे अंदर कमी है, मुझे मेरे कटघरे में खड़ा कीजिए ना। कांग्रेस के अंदर कमी है, कटघरे में खड़ा कीजिए ना।
ठीक है, अभी मैं अब एक चीज इसमें और एक बता लाइन- रहा छोटा सा जवाब छोटा सा फिर इसी मांगे तरह मैं का एक वीडियो और आया इससे ज्यादा अब एक आप मिनट, पूरी एक बात मिनट, करो अंतिम सर, बात आप हो काफी गई। लंबा बोल नहीं, चुके हैं। अंतिम बोलने बात आपने दीजिए। पहले भी आलोक जी, काफी अब बोल बोलने चुके मैंने केवल दीजिए, ये प्लीज कहा अन्य है। अब मेहमानों आप के बोल पास चुके हैं, भी आप काफी जाना। मैं केवल एक बात अब देखिए कहूंगा। मैं एक बात कहना 5 चाहता मई हूं को, ये 4 मई की घटना है, 5 मई को गर्ल्स हॉस्टल इंफाल मणिपुर यूनिवर्सिटी में इसी तरह की घटना हुई, उसकी भी FIR दर्ज है। उस पर PM साहब शायद अगले सत्र में बोलेंगे। सुधांशु जी, अब बताइए। देखिए शर्मसार करने वाली बात यह कि 4 लोगों को काट के जला दिया जाए, कहते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ये जस्टिफाइड है। किसने कहा आपकी justify? भाषा का टोन ये नजर आ रहा था नहीं, कि वो एक justify आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं। डिस्प्यूट है, जैसे justify आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं कि हर डिस्प्यूट में 4 राजस्थान लोग में होता देखिए है, आप बोल रहे तो थे मैंने कुछ मणिपुर में डिस्टर्ब भी नहीं हो किया, जाएगा। Shouting मैंने match. कुछ डिस्टर्ब नहीं Justify किया, आप कर रहे हैं। Shouting match. मान्यवर Justify और नहीं सुनिए कर रहे। एक सेकंड सर। और मैं एक बात बताऊं, ये राजस्थान की सरकार की बात कहते हैं कि कार्रवाई की, मैं याद दिलाना चाहता हूं ये कांग्रेस सरकार वो जिसने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि हम सिडेशन लॉ यानी एंटी जो देशद्रोह का कानून है वो विड्रॉ कर लेंगे चूंकि उसका दुरुपयोग होता है, और आपने उस समय मणिपुर का हवाला दिया था। मगर आपको पता 2019 के बाद सबसे पहली कौन सी सरकार थी इसने सिडेशन लॉ का यूज किया? राजस्थान की सरकार। किसके खिलाफ यूज किया? न सरपंच से जुदा वालों के खिलाफ, न ये सो कॉल्ड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आग लगाने वालों के खिलाफ। किसके खिलाफ? विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ जो सचिन पायलट के गुट के थे, और तो और अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सिडिशन लॉ यूज किया, और आज आकर कहते हैं कि हमने कब रोका, हमने कैसे रोका। ये दुनिया की इकलौती सरकार है जो कि इस ढंग फिर के मुद्दे को चीजों का भटकाने का प्रयोग काम हो रहा है। अपने विधायक और मंत्री, बताइए कोई मैं उदाहरण उत्तर किसी ने देता अपनी हूं। सरकार के मैं मंत्री के खिलाफ एक- यूज किया हो एक मिनट सिडिशन देता लॉ जो हूं। आपने यूज किया मैं देशद्रोह देता का हूं। कानून। मृत्युंजय जी, एक मिनट, आपकी पार्टी का तो एक भी सांसद। अंजना जी 10 सर, सेकंड प्लीज। केवल दे दीजिए। सिडिशन के देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग का एक एग्जांपल देता हूं। आज तक अरे ये के जवाब दीजिए ना, आपने स्वतंत्र सरकार ने भारत प्रयोग में किया। 225 केस हुए, 225 में से 83% केस मैं बीजेपी अपनी की सरकार ने के दिए। मंत्री के खिलाफ बीजेपी की सिडिशन लॉ सरकार का पूछ रहा हूं भाई। कानून सबके लिए बराबर होता है, मंत्री हो चाहे अच्छा, सबके इसका लिए। मतलब आपकी सरकार का मंत्री मैं देशद्रोह फिर कर रहा कहूंगा- था। मैं फिर कहूंगा अगर मतलब इसका सरकार, मतलब मान लिया मैं ना फिर आपने कि कहूंगा देशद्रोह कर रहा सरकार, था। अरे भाई ये तय करना तो कानून का काम है ना। लेकिन 83% में से अच्छा, मतलब 9 साल में, सरकार एक तो मिनट मान रुकिए, रही थी ना। एक मिनट रुकिए, 9 साल में एक व्यक्ति को देशद्रोही आप लोगों ने साबित किया हो तो उसका नाम बताइए। 84% केस आपने किए, 225 में से लगभग 250 केस आपके शासन में हुए, एक को कन्विक्शन हुआ तो बताइए मुझे। जवाब नहीं मिला कि इसलिए अपनी दुरुपयोग सरकार है। के खिलाफ इसलिए देशद्रोह किसने दुरुपयोग प्रयोग है। किया, और इसलिए मुझे हमने जवाब कहा चाहिए क्या कि करना अपनी चाहिए। सरकार का मंत्री इसलिए देशद्रोही हमने था कहा क्या? कि कानून हटना इसका चाहिए। जवाब दीजिए ना भाई। मैंने कहा फिर इसलिए कानून मैंने का पूछा आपसे, दुरुपयोग बीजेपी अरे करेगी, इसलिए दुरुपयोग हम क्या हटाना चाहते बताइए, थे। सर तन से जुदा वालों के खिलाफ नहीं हुआ, अपनी अरे सरकार कर के दो ना, मंत्री के खिलाफ। और ये आपकी राजस्थान में सरकार क्या है, बोलेंगे 9 सुनिए। साल में क्यों नहीं आप लोगों ने भाई, किया? एक व्यक्ति को कन्विक्ट क्यों नहीं किया देशद्रोही? अरे एक नहीं दर्जनों लोग कन्विक्ट हुए, क्या एक बात का कर नाम रहे हैं? बताइए। दो के खिलाफ कोई कार्रवाई देशद्रोही नहीं हुई, के क्या नाम बात में करने का प्रयास करते हैं? देशद्रोह सुनिए, के मुकदमे- हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बताइए दर्जनों मुझे। नेताओं के खिलाफ एनआईए के मुकदमे हुए, अरे ईडी के मुकदमे मुकदमे होना हुए, अलग बात वो है। सारे के सारे लोग आगे मुकदमे चल होना रहे हैं। अलग मैं बात है। पूछना चाहता हूँ मुझे आप केवल अपने ये विधायकों बौखलाइए मत, और उत्तर मंत्रियों को दीजिए। जो किया उनमें कितने बौखलाइए कन्विक्ट मत। हुए? एक आदमी बताइए का ना- एक किसको आदमी- कन्विक्ट किया? चिल्लाइए मत। अरे एक चिल्ला क्या आदमी- रहे हैं? आपसे पूछ एक रहा हूं आदमी भाई। का नाम बताइए। ये देखिए बच्चे भाग रहे हैं। देशद्रोह में जो कन्विक्ट हुआ बच के भाग रहे हैं। एक आदमी का अपने नाम विधायक के बताइए। खिलाफ भाग नहीं यूज रहे, किया, भाग आप रहे हैं। अपने मंत्री के भाग खिलाफ आप रहे यूज हैं। किया। भाग क्या आप बात कर रहे हैं। हैं? भाग आप रहे हैं। अरे भाग क्या रहे भाई? भाग आप रहे हैं। एक आदमी का नाम आप बता बताइए नहीं रहे कि जिसको अपने देशद्रोही विधायक मंत्री ठहराया के हो। खिलाफ यूज करने का राजस्थान मैं कहता का हूं दूसरा उदाहरण देशद्रोही है, बताइए। आपने एक आदमी को ठहराया, उसका नाम बताइए। अरे भाई मैं तो नाम आपसे कह रहा हूं, बताइए। आप बताइए ना।